हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, बिजनेस अपडेट्स आई हैं। सो 5 कंपनीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज टाइटन, मतलब टोटली ज्वेलरी सेक्टर में है, ठीक है। सो ज्वेलरी सेक्टर में 5 कंपनीज की अपडेट आई हैं और अमेजिंग अपडेट्स आई हैं गाइस। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मतलब अमेजिंग अपडेट्स हैं। सीरियसली गाइस, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप देखोगे, अच्छे से देखोगे तो 2 अपॉर्चुनिटीज तो मुझे बहुत अच्छी खासी दिखती हैं इन 5 कंपनीज में, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो एट द एंड अगर आप इस वीडियो को देखते हो सो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे बिजनेसेस को रिएक्ट करना है, क्योंकि बिजनेस अपडेट्स आ चुकी हैं। इनका रिजल्ट नहीं आया अभी, लेकिन आपको बिजनेस अपडेट्स देख के ही आपको क्विक रिएक्शन देना चाहिए, क्विक एक्शन लेना चाहिए। मेरा मतलब है कि एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बिजनेस अपडेट्स आने के बाद इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट करने लगते हैं, एंड देन आप देखोगे स्टॉक्स ऊपर से ऊपर चला जाता है, ठीक है। सो अगर आप अभी देखोगे वॉर की सिचुएशन में जो इतनी अनसर्टेनिटी है, उसमें आप देखते हो तो कंपनीज बहुत अच्छे खासी वैल्यूएशन में मिल रही हैं आपको, ठीक है। सो ये अभी जो हम 5 कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं इनकी बिजनेस अपडेट्स, तो उसमें थोड़ा सा ब्रीफली भी जाएंगे जिन कंपनीज की हम पहले बात कर चुके हैं और जिन कंपनीज के बारे में आपको बता भी चुका हूँ। और करंटली आई थिंक पिछली एक वीडियो तो मैंने एक कंपनी के बारे में डाली थी और उसकी आज ही एक बिजनेस अपडेट आई है, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट हम बात करेंगे टाइटन की, ठीक है। तो टाइटन ज्वेलरी सेक्टर का एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब बहुत हैवी बेस है। आप देखोगे तो टॉप पे बैठा है टाइटन। और टाइटन का अगर आप बिजनेस की सेल्स देखते हो इस बार की, तो टोटल मिला के अगर सेल्स देखते हो टाइटन की, तो टाइटन ग्रो किया है 46% से। मतलब 46% से टाइटन इतना बड़ा बेस लेके इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। सिंपल समझ रहे हो आप? सो वहां पे कितनी सारी वॉर चल रहा है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन यहाँ पे देखते हो ज्वेलरी सेक्टर्स में आप टाइटन को देखो, जो इतना बड़ा बेस हैवी, इसका इतना बड़ा बेस है, ये 46% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहा है। मतलब पीपल्स आर कमिंग एंड बाइंग ज्वेलरीज एंड गिफ्टिंग ज्वेलरीज एंड देन enjoy, understand? So they keep buying and they are selling. So Titan अपनी ज्वेलरीज सेल करते जा रहा है। टाइटन ज्वेलरी सेल करता है, एंड देन स्टड ज्वेलरीज, एंड देन आई 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 एनालॉग वॉचेस का भी इसका कुछ सेगमेंट है, ठीक है। सो हम टोटली बात करेंगे कि टाइटन ने 46% से सेल्स ग्रोथ करी है। इन द सेंस कि आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि ज्वेलरी सेक्टर में अच्छा खासा बूम है, अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा बिजनेस है यहाँ पे, ठीक है। सो अगर अगर आप देखो आपकी आपका सेक्टर में टॉप कंपनी 46% से ग्रोथ कर रही है, मतलब कि इस सेक्टर में अच्छा खासा टेलविंड्स है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। सो टाइटन ने 46% सेल्स ग्रोथ करी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कल्याण, ठीक है। कल्याण ज्वेलर्स को आप देखते हो तो इसने ये टाइटन से कम है, लेकिन इसका भी अच्छा खासा बेस है, ठीक है। सो कल्याण को अगर आप देखते हो तो इन लोगों ने 64% से अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, विच इज वेरी गुड, ठीक है। कल्याण का भी अच्छा खासा बेस है। सो ये अगर 64% से अपनी सेल्स ग्रोथ करते हैं, विच इज गुड। अगर आप इनकी एसएसजी देखते हो तो which is 45% SSG, same store sales growth 45%, which is also good. So peoples are trust them, so SSG is high, so 46% SSG है इनकी, ठीक है। so मेरा मतलब यही है कि टाइटन इतना बड़ा बेस है इनका, टाइटन का। ये लोग अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं 46% से। कल्याण 64% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहा है, जबकि इनके बहुत सारे स्टोर्स हैं, ठीक है। और और टाइटन कल्याण भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की बारी बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है। अब थर्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं, पीएन गडगिल। सो पीएन गडगिल को मैं पिछली शायद 1 या 2 वीडियोस बना चुका हूँ इसके ऊपर में, लेकिन पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, इन लोगों ने अपनी थोड़ी सी गाइडेंस को रिवाइज किया था। लेकिन अगर आप अभी की बात करते हो Q4 की, अगर इसको Q4 को अगर आप Q4 में डिस्कस करते हो पीएन गडगिल को, सो इन लोगों ने अमेजिंग किया है, मतलब क्रेजी किया गाइस, ठीक है। क्योंकि आप इनको देखो, इनका जो रिटेल का जो सेगमेंट है, पीएन गडगिल ने FY26 की गाइडेंस दी थी, आई थिंक कि ये लोग 10,000 प्लस रेवेन्यू करेंगे होल FY26 में। 10,000 आई थिंक, या फिर 10,500 के लमसम दी थी, ठीक है। इन लोगों ने अपनी जो 10 जो FY26 में जो जो प्रॉपर जो पूरी फुल ईयर की जो सेल्स की है, वो की है 10,744 करोड़, विच इज बीट दी गाइडेंस। मतलब इन लोगों ने गाइडेंस दी थी उससे ज्यादा ही करी है इन लोगों ने, ठीक है। एंड देन अगर आप Q4 को देखते हो बाइनोमाई लेवल से, तो इन लोगों ने अपनी सेल्स ग्रोथ करी है 102% से।
102% से इन लोगों ने अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, विच इज ऑल्सो गुड। ठीक, मतलब 102% से इन्होंने रिटेल की सेल्स ग्रोथ करी है पीएन गडगिल ने। अंडरस्टैंड? सो दे बीट दी, क्योंकि ये लोग बीट कैसे कर पा रहे हैं टाइटन एंड कल्याण को, क्योंकि इनका बेस बहुत छोटा है। ठीक है, बेस बहुत छोटा है, इसी वजह से हम इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। पिछले कुछ 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था पीएन गडगिल के बारे में। ठीक है, तो हम इसी में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड चीज हुई थी कि इन लोगों ने ये बोल दिया, कि अभी भी यही बोला इन लोगों ने कि हम इन लोगों ने अभी भी यही बोल रहा है कि हम 20 to 25 स्टोर्स खोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी की गाइडेंस देखते हो इनकी, तो इन लोगों ने गाइडेंस दिया कि हम FY27 में 13,500 की सेल्स करेंगे, मतलब 13,500 की सेल्स करेंगे, 500 करोड़ की सेल्स करेंगे। ठीक है, सो 13,500 करोड़ की सेल्स करेंगे ये लोग। सो अब बात सारी यहीं पे यही है कि अगर आप अभी की करंट वैल्यूएशन पे देखते हो पीएन गडगिल को, सो 25% से ये लोग अपनी सेल्स ग्रोथ करते आएंगे नेक्स्ट ईयर भी, क्योंकि ट्रस्ट देखो आप इनका, इन लोगों ने जो बोला है अभी तक वो भी करते भी तो आए हैं ये लोग। ठीक है, 10,000 करोड़ की सेल्स की बोला था, इन लोगों ने अपनी गाइडेंस को बीट किया। ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम 20 to 25 स्टोर्स खोलेंगे, 20-25 स्टोर्स खोलेंगे FY27 में। एंड देन मार्जिन की जो गाइडेंस दी है वो दी है कि 7.5% मार्जिन रखेंगे हम। और गाइस इनके अगर आप SSG देखते हो, विच इज वेरी गुड, 86% SSG है इनकी, मतलब कि पीपल्स आर ट्रस्टिंग देम। ठीक है, पीपल्स आर मोर ट्रस्टिंग देम। ठीक है, तो 86% की SSG है। 20 to 25 स्टोर्स खोलेंगे ये लोग। सेल्स की अगर गाइडेंस देखते हो तो 13,500 करोड़ की सेल्स की गाइडेंस दी है इन लोगों ने, 13,500 करोड़ की गाइडेंस दी है। अभी इन लोगों की सेल्स, इन लोगों ने फुल ईयर की अगर सेल्स देखते हो तो वो है 10,744 करोड़। सो आप मोटा मोटी लगा सकते हो कि वही 25 to 30% की गाइडेंस दी है इन लोगों ने। ठीक है, 25 की समझो तो। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग 20-25% की गाइडेंस देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा करते हैं। सो कम बोलते हैं एंड देन ज्यादा करते हैं। सो आप देख सकते हो ऐसे इनको, कंपनी छोटी है, तेजी से ग्रो कर रही है, अपने आप को 25 स्टोर्स खोल रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और पुश करें। ठीक है, अगर सेक्टर में इतने टेलविंड्स हैं, ज्वेलरी सेक्टर में इतना टेलविंड्स है, तो आप और पुश करो, अपने और स्टोर्स खोलो। अंडरस्टैंड? सो यही है। एंड देन अगर आप इसके बाद बात करते हो सैनको की, तो सैनको गोल्ड ने भी 46% से अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, विच इज गुड। आगे की गाइडेंस भी यही दी है कि 20 to 25% से हम अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे, लेकिन बात सारी यहीं पे यही है कि पीएन गडगिल ने 102% से अपनी सेल्स ग्रोथ करी है रिटेल की, सैनको ने 46% सेल्स ग्रोथ करी है, लेकिन उससे हैवी बेस पे कल्याण 64% से सेल्स ग्रोथ कर रहा है। और आगे की बात करोगे सैनको की, सैनको फिर वही बोल रहा है कि 20 to 25 स्टोर्स खोलेंगे, 25 स्टोर्स खोलेंगे हम अपने, और 20 to 25% की वैल्यू ग्रोथ देखेंगे FY27 में। सो वही है कि 25% की आप सेल्स को देख सकते हो FY27 में सैनको की तरफ से। ठीक है, एंड देन 7.8% ये लोग ईबिटा मार्जिन रखेंगे। सो पीएन गडगिल अगर आप अभी की वैल्यूएशन पे देखते हो तो विच इज वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा ग्रोथ है पीएन गडगिल में अभी भी। ठीक है, एंड देन इंटरेस्टिंग बात एक और है कि मैं एक और कंपनी की जो डिस्कस करने वाला हूँ वो PNGS रेवा। ठीक है, इसको मैं पिछली वीडियोस में मैंने आई थिंक 2 दिन पहले ही डाली है इसकी वीडियो। ठीक है, वहां पे मैंने पूरा बिजनेस मॉडल कवर किया है इसका, मैंने एवरीथिंग मैंने कवर किया है इसका। Q3 कवर किया था। ठीक है, अभी Q4 की बिजनेस अपडेट्स आई हैं, तो बिजनेस अपडेट्स वेरी गुड, क्योंकि इन लोगों ने 139 करोड़ से 139% से वाइनो लेवल अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, विच इज गुड। इन लोगों ने अच्छी खासी गाइडेंस दी है, वही 20 एक सेकेंड गाइस, अच्छी खासी गाइडेंस दी है कि 25 स्टोर्स खोलेंगे ये लोग इस बार अपने स्टैंडर्ड ज्वेलरी का। और जो PNGS रेवा जो है वो पीएन गडगिल का ही पार्ट है। अंडरस्टैंड? सो पीएन गडगिल का ही पार्ट है PNG रेवा, मतलब पेरेंटिंग कंपनी है पीएन गडगिल। सो पीएन गडगिल क्या करता है, गोल्ड में डील करता है। अंडरस्टैंड? गोल्ड की ज्वेलरी देता है, गोल्ड के कॉइन्स वगैरह सेल करता है, लेकिन PNG रेवा क्या करता है, स्टैंडर्ड ज्वेलरी, इन द सेंस कि डायमंड ज्वेलरी सेल करता है। ठीक है, लाइट वेट ज्वेलरी सेल करता है, मतलब फैशन में आता है। यहाँ पे जो भी लोग स्टडेड ज्वेलरी को परचेज करते हैं वो लोग फैशन रिलेटेड परचेज करते हैं, नॉट एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एट ऑल कि मैरिज पर्पज से जो इंडिया में मैरिज पर्पज से जो ज्वेलरी खरीदते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट तरीके से भी देखते हैं। ठीक है, एक एक होल्डिंग पावर, एक रिस्क फ्री अमाउंट रहता है घर में। ठीक है, गोल्ड खरीद देते हैं वो, तो उस तरह से देखते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये लोग PNG रेवा स्टैंडर्ड डायमंड ज्वेलरीज, ये लोग
ये लोग टारगेट करते हैं इंडिपेंडेंट वुमेन्स को, जो लाइट वेट ज्वेलरीज, डायमंड बेस्ड ज्वेलरीज, रेयर जेम बेस्ड ज्वेलरी जो परचेज करती हैं, ठीक है, उनको उनको करते हैं। एंड देन जेनजीज को टारगेट करते हैं, जिनको लाइट वेट एंड गुड लुकिंग ज्वेलरीज चाहिए होती है, ठीक है। सो उन लोगों को ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम 25 स्टोर्स खोलेंगे अपने FY27 में, और अच्छा खासा फुटबॉल आ रहा है इनके शोरूम्स में, और इनके टू टू कोको स्टोर्स अभी खुल चुके हैं, ठीक है, टू कोको स्टोर्स खुल चुके हैं। सो एक अभी खुला है इस क्वार्टर में, एंड देन एक पीछे खुल चुका था। तो मेरा मतलब यही है कि यहाँ पे ये भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये कैरेट लेन हो गया, एंड देन ब्लू स्टोन को भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो भी लाइट वेट ज्वेलरीज में एंड देन ज्वेलरीज में डील करता है। सो बात यहाँ पे ये है कि अच्छा खासा टेलमेंट्स मुझे इस सेक्टर में भी दिख रहा है। सो आप इसको भी देखो, पीएनजी रेवा को भी देखो, आप पीएन गडगिल को भी देखो, एंड देन ज्वेलरी सेक्टर्स तो आप देख रहे हो अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ लेके आ रहा है, ठीक है। सो यहीं पे यही था, यही अपडेट आई थी। आप 5 कंपनीज को हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। टाइटन ने अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ दिखाई है, कल्याण ने अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ दिखाई है, पीएन गडगिल ने बहुत अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ दिखाई है। पीएन गडगिल और अच्छा खासा गाइडेंस देता है, पर अभी भी देखोगे 25% तक की गाइडेंस दी है, तो आप 25% तक की सेल्स को देखना चाहते हो, अभी अच्छी खासी वैल्यूएशन पर मिल रहा है पीएन गडगिल, सो आप देख सकते हो। एंड देन गाइडेंस है कि 25 स्टोर्स खोलेंगे ये लोग, मैं तो ये चाहता हूँ कि 30 स्टोर्स खोलें, ठीक है। सो यही है। एंड देन पीएनजी रेवा बहुत छोटी कंपनी है, आप अभी यहाँ पे देखो स्मॉल कैप है। अगर इस ज्वेलरी सेक्टर में, डायमंड बेस्ड ज्वेलरी सेक्टर में अच्छा खासा ये लोग अपना नाम बना सकते, नाम इनका है पहले से ही, ये अच्छा खासा अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बात सारी यहाँ पे यही है कि आप इनके साथ रहोगे जब तक रहना, जब तक ये लोग अच्छा करते आते हैं, ठीक है। सो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। तो थैंक यू गाइस।